हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस सोल्ड पेपर की 44वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके 43 भाग पढ़ चुके थे और हमने फर्स्ट पेपर पूरा कर लिया, सेकंड पेपर पूरा कर लिया, थर्ड पेपर पूरा कर लिया और अब हमारा फोर्थ चल रहा है 2018 का। तो बहुत आसान तरीके से क्या होता है कि हमको मार्केट में सोल्ड पेपर मिल जाता है, लेकिन मार्केट के सोल्ड पेपर में क्या होता है, एक पेज में 4-4 5-5 आंसर दिए रहते हैं, बड़े बड़े 2-3 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो पढ़ने में थोड़ा सा लेंदी लगता है। एकदम से कोई साफ सुथरा सा दिया हो, इजी लैंग्वेज में दिया हो, तो हमको पढ़ने में बहुत आसानी होती है। और सोल्ड पेपर ऐसा है कि आप नए सिलेबस की तैयारी कर रहे हो चाहे पुराने सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, दोनों के अकॉर्डिंग आपको सोल्ड पेपर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो है वो सलाह यही देता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के आप पेपर लगाइए। तो इसी क्रम में अगर आपके पास मेरे नोट्स भी पहुँचे हैं मेंस के, तो सबसे पहले आप उधर पे भी सॉल्ड पेपर देखिए। सॉल्ड पेपर की जो आपको 8 फाइल मिली होंगी उनको सबसे पहले लगाइए। अगर आप वो कर लेते, आप ये मानिए 40 से 50% आप मतलब कर आप एग्ज़ाम में लिखने लायक हो जाते हैं, क्योंकि टॉपिक वही है जो 5 से 7 टॉपिक एक ही है, उसको ही बदल बदल के क्वेश्चन आता रहता है। जैसे कि कोई हमने टॉपिक ले लिया, जैसे कि मैंने कल कुपोषण वाला क्वेश्चन कराया था, तो हर साल ऐसा एक साल नहीं है जहाँ पे कुपोषण से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया हो। हर साल कुपोषण से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। सभी टॉपिक जो है ना मैंने फ्लो चार्ट और मैप सहित कवर किए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले यही करना है। भले ही आप अभी 2019 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका अगर प्रीलिम्स निकल गया है और भले ही आप नेक्स्ट मेंस के लिए कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले सॉल्व पेपर ज़रूरी है। मैंने ये हस्तलिखित तरीके से बनाए हुए हैं और ये इस प्रकार की 8 फाइलों के रूप में आपको मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से अलग अलग पेपर वाइज आपको मिलेंगे। तो आप ये अपने घर पे भी मंगा सकते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर, लैपटॉप हो, प्रिंटर की सुविधा हो, तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं और अपने घर में भी निकाल सकते हैं। लगभग 1300 पेजेस इसमें हैं। तो अगर आप सिंगल लेते हैं, केवल आपको सॉल्ड पेपर लेना है, एक फर्स्ट पेपर से लेके 5th पेपर का, तो सॉल्ड पेपर की प्राइस आपको 1000 सॉफ्ट कॉपी का है और 2000 इसका हार्ड कॉपी का है विथ कुरियर। और अगर आप हमारे पैकेज के साथ लेते हैं, तो पैकेज पूरा पैकेज जो है हमारा मेंस का, जो जिसमें आपको 45 बुकलेट मिलेंगे, उसके साथ लेते हैं, तो ये करीब आपको एवरेज 1100 रुपये का पड़ता है विथ कुरियर। तो आप जैसा भी लेना चाहे ले सकते हैं। ये हमारा पूरा प्रीलिम मेंस का पैकेज है, ऊपर वाला प्रीलिम्स का पैकेज है। टोटल आपको प्रीलिम्स और मेंस की 61 बुकलेट मिलती हैं। टोटल पैकेज में आपको फ़ायदा रहता है। प्रीलिम्स का पैकेज भी आपको 1500 रुपये सस्ता मिलता है। और भी जो फाइल्स होती है सिंगल सिंगल के कंपैरिजन में, ये आपको एवरेज जो है कम की पड़ती है। तो जैसा भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप, लेकिन आपके पास जो भी सॉल्ड पेपर हो उससे पढ़िए ज़रूर, क्योंकि सॉल्ड पेपर करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सॉल्ड पेपर है, महावीर का भी है, पुणेकर का भी है, महेश्वरी का भी है, तो आप कोई भी सॉल्ड पेपर ले सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में निरूपण करो। भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण लिखो। एक भ्रष्टाचार हुआ एथिक्स में, एक भ्रष्टाचार का क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी आ सकता है, प्रकार, कारण, सुझाव, कमेटी, समिति, तो कोई भी क्वेश्चन भ्रष्टाचार से संबंधित आ सकता है, आपको करना है। तो वर्तमान में भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। भ्रष्टाचार क्या है? एक व्यापक सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में पूरे विश्व में विद्यमान है। भ्रष्टाचार पर बनी 1962 में संथानम समिति के अनुसार सार्वजनिक पद व शक्तियों का दुर्भावनापूर्ण उपयोग करना ही भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार की जो समिति बनी थी 1962 में, उसके अनुसार भ्रष्टाचार क्या है कि व्यक्ति को अगर कोई पद मिला है, कोई सार्वजनिक पद मिला है, कोई उसको शक्ति मिली है और व्यक्ति उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो वो दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के कारण और प्रकार पढ़ते, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है राजनीतिक भ्रष्टाचार। तो राजनीतिक जो दल होता है, राजनीतिक जो बल होता है, वो चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करता है। वह व्यापारियों से राजनीतिक परिचय के रूप में धन प्राप्त करता है। तो नेता जो होते हैं, जो नेता जो भ्रष्ट अपना वोट बैंक के लिए ये जो भी भ्रष्ट तरीकों को अपनाते हैं, वो राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। दूसरा है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक भ्रष्टाचार एक अधिकारी जो द्वारा जो होता है, उसको पद मिलता है और वो उस पद का दुरुपयोग करता है, तो वो उसका प्रशासनिक भ्रष्टाचार रहता है। किसी को दबाने में, अपना मतलब यूज़ करने में, किसी अपनी पावर का मिसयूज़ करने में वो जो तरीका अपनाता है, वो उसका प्रशासनिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। नौकरशाही द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग, अधिकारी जो होता है वो नौकरशाही कहलाता है और वो अपने अधिकारों का जो दुरुपयोग करता है, तो उसको प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहते हैं।
स्वविवेकी शक्ति द्वारा धन का प्रयोग, और जो धन है उसका अपने विवेक से कहीं भी यूज़ कर देना, उसका दुरुपयोग करना भी क्या कहलाता है? प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहलाता है। नेक्स्ट है व्यापारिक भ्रष्टाचार। व्यापारिक भ्रष्टाचार जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल मिलावट का कितना हमारे मध्य प्रदेश में एक आंदोलन भी चल रहा है। तो ये मिर्ची में कुछ भी मिला के दे दे रहे हैं, हींग में कुछ भी मिला के दे रहे हैं, दूध में पानी मिला के दे रहे हैं, शक्कर में गंगड़ मिला के दे रहे हैं, वजन बढ़ जाए जिससे। तो ये जो वस्तु है मिलावट कर रहा है, कम तोलते हैं, वो तोलने वाला जो रहता है उसमें दूसरा चीज़ लगा देते हैं ताकि वजन ज़्यादा हो, और निर्धारित मूल्य से अधिक राशि प्राप्त करना। तो कोई भी मूल्य होता है उससे अधिक, अभी कोरोना के काल में व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा लूटा है। तो जो व्यापारी जो ये काम करके लोगों से ज़्यादा पैसा ऐड कर जो पैसा वसूलते हैं वो व्यापारिक भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होता है न्यायिक भ्रष्टाचार। न्यायिक भ्रष्टाचार जो हमारे न्यायालयों में होता है, न्यायपालिका द्वारा अपनी न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग बिना ही किसी चीज़ के ही छूट जाते हैं। अदालत जो है पैसे लेकर तारीख बढ़ा देती हैं, तारीख पे तारीख देती रहती हैं, धन लेकर अब उनका मामला जो है रफा दफा कर देती है। तो ये भ्रष्टाचार जो है न्यायिक भ्रष्टाचार कहलाता है। नेक्स्ट है पुलिस तंत्र में भ्रष्टाचार। धन प्राप्ति के लिए किसी निर्दोष को प्रताड़ित करते हैं, अपने अपने जो है स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष को प्रताड़ित करना, शिकायत जो होती है उनमें परिवर्तन कर देना, ये पुलिस तंत्र में भ्रष्टाचार है। तो ये सभी भ्रष्टाचार के हमने प्रकार पढ़े। क्या हो रहा है भ्रष्टाचार का मेन कारण क्या होता है? भ्रष्टाचार का मेन कारण है कि व्यक्ति की लालसा, आवश्यकता से ज़्यादा धन की लालसा व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने पे मजबूर कर देती है, क्योंकि उसको हमेशा ही रहता है कि मैं जो हूँ उससे और अधिक मैं पा पाऊँ। अब वो अधिक पाने के लिए वो जो उस जितना उसको मिलता है उसमें वो संतुष्ट नहीं रहता है, और अधिक पाने की वो लालसा रखता है, जिसके कारण वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। दूसरा है राजनीतिक को द्वारा सत्ता प्राप्ति का। राजनीतिक जो होते हैं वो हमेशा, उनके पास पैसा तो ऑलरेडी होता है लेकिन वो सत्ता के बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं कि वो हमें सत्ता मिले, फिर हम ऐसा करें। मतलब एक खुद को लीडर जो बहुत ज़्यादा ऊपर करने के लिए भ्रष्टाचार होता है। दहेज प्रथा, विवाह उत्सव जैसी। अब लोगों को पैसे की क्यों ज़रूरत है? एक व्यक्ति कम पैसों में भी अच्छे से निर्वाह कर सकता है, लेकिन उसको दिखावा बहुत ज़्यादा, उसको दहेज भी है, दहेज भी देना है, उसको विवाह में उत्सव भी मनाना है, उसको फिजूल खर्ची भी करना है। तो इसके लिए आप नॉर्मल पैसे से तो नहीं हो सकता ना, भ्रष्टाचार तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक मेन कारण। लोक कल्याणी कार्यों में लोक कल्याणकारी कार्य तो कहते हैं कि इनमें आवश्यक इतना 1000 करोड़ रुपये इस योजना के लिए दिया गया, ये हम हमेशा आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, लेकिन इतने 1000 करोड़ रुपये हम तक नहीं पहुँच पाते हैं। वो कहाँ, अब ये अनावश्यक धन है, सरकार दे देती है, हर व्यक्ति तक, जन जन तक वो नहीं पहुंच पाता है। विलंबकारी न्यायिक व्यवस्था ये कारण होती है, न्याय समय पर नहीं मिल पाता है तो भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन चेतना का भी अभाव है, लोग जनता उतनी जागरूक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सुझाव दीजिए। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए समय समय पर कई संकल्प लिए गए। देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने कितने अच्छे तरीके से आंसर को मेंशन किया है। आंसर को इसी तरह से मैंने पूरा जो मेरा सॉल्व पेपर इसी तरह से हैंड रिटन है, और मेरे सभी नोट्स इसी प्रकार हैंड रिटन है ताकि पढ़ने में आसानी हो। मेरा बनाने का उद्देश्य ही यही था कि मार्केट में प्रिंटेड नोट्स बहुत मिल जाते हैं, प्रिंटेड में निर्माण बेस्ट है अगर आप प्रिंटेड नोट्स लेना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि निर्माण बेस्ट है, लेकिन अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में लेना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने ये नोट्स तैयार किया है। और सेकेंडली बात, मार्केट में जो बहुत सारी दुकानों पे जो फ़ोटोकॉपीज़ की दुकानें हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर में, तो वहाँ पे क्या किया है कि किसी किसी बच्चे से कोई छोटी मोटी PDF ले लेके मेरे नाम से नोट्स बेचे जा रहे हैं। हालांकि नोट्स यही है, राइटिंग यही है, लेकिन आधे अधूरे नोट्स हैं, पेज नंबर भी पूरे नहीं है, कुछ दिया है। तो उनमें ना तो आपको ग्रुप मिलेगा, ना आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, क्योंकि हमारे हर नोट्स के साथ पर्टिकुलर आपको एक ग्रुप मिलता है, क्योंकि ग्रुप में आपको आवश्यक चीज़ें दी जाती है। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमा घुमा के कैसे पूछ सकता है आयोग, वो क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए समय समय पर कई संकल्प लिए गए, अनेक समितियों और आयोगों का गठन किया, फिर भी हम अभी सफल नहीं हो पाए हैं। महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया में धर्मों को देखा जाए तो पता चलेगा कि नीति के बिना धर्म नहीं टिक सकता। धर्म को चलाने के लिए हमें नीति बहुत जरूरी है। सच्ची नीति में धर्म का समावेश अधिकांश हो जाता है, जो सच्ची नीति है उसमें धर्म आ जाता है। भ्रष्टाचार रोकथाम के उपाय क्या है? सरकारी नियुक्ति में स्थिरता हो, लोगों में नैतिक गुणों, चरित्र और व्यवहारिक आदर्शों को उत्पन्न किया जाए, जो कि नहीं होता है अभी। आचार संहिता का निर्माण और उनका कठोरता से पालन हो।
कठोर कानूनी व्यवस्था उत्पन्न की जाए, भ्रष्टाचार निर्माण विभाग की स्थापना की जाए, केंद्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की जांच की व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार के विरोध में लोकमत उत्पन्न हो, चुनाव सुधार किए जाएं, शिकायत करने वाले को सुरक्षा प्रदान की जाए, अधिकारियों के स्वविवेकी अधिकारों को कम किया जाए, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन कर धन के स्थान पर व्यक्ति के गुणों को महत्व दिया जाए। ये सभी ऐसे कारण हैं जिससे हम भ्रष्टाचार की रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा। भ्रष्टाचार पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या घोषणा की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण उपाय के अंतर्गत एक बहुपक्षीय संधि की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भ्रष्टाचार निवारण के लिए क्या की? एक बहुपक्षीय संधि की घोषणा की, जिसे संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी प्रसंविदा के नाम से जाना जाता है। ये आपको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी प्रसंविदा को समझाओ। इसको नवंबर 2003 में अपनाया गया। कब अपनाया गया भ्रष्टाचार विरोधी प्रसंविदा को? नवंबर 2003 में अपनाया गया। वर्तमान में 140 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 186 देश इसके सम्मेलन के सदस्य देश थे। इस संधि को अपनाए जाने वाले सदस्य देशों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे चोरी की गई संपत्तियों और नियम विरुद्ध रिश्वत को वापस करें। इसके अतिरिक्त इसने निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में भ्रष्टाचार रोकने के उपायों को व्यापक किया। उसने क्या किया? निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों को बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी प्रसंविदा के अंतर्गत 5 प्रमुख उपाय हैं। एक निरोधक उपाय, उसको कैसे रोका जाए, आपराधिक विधि प्रवर्तन उपाय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उपाय, संपत्ति पुनर्भरण उपाय, सूचना आदान प्रदान उपाय, तकनीकी सहायता। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने जो 5 प्रमुख उपाय बताए थे वो हमने 5 प्रमुख उपाय लिखे। तो क्या थी संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा? हमने ये लिखा। फिर उन्होंने कौन कौन से उपाय बताए? हमने ये लिखा। आपको भी इसी तरह से फ्लो चार्टों का यूज़ करना है। जितना अच्छा फ्लो चार्ट बनाएंगे, जितना अच्छा पेपर का जो पेज लगेगा, उतना अच्छा जो आंसर चेक करेंगे वो हमको अच्छे नंबर देंगे। सेकेंडली बात फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट का सॉल्व पेपर का वीडियो आएगा वो जो 2018 में जो केस स्टडी आई थी वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। कल में या परसों में मैं लेके आऊँगी। और भी जो प्रीलिम्स के वीडियोस मेरे चैनल पर रोज़ आते हैं, मेंस के लिए आते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल के आते हैं, एमपी जी के कोई भी एग्जाम होता है उसकी तैयारी मेरे चैनल पर कराई जाती है। रोज़ रात को मैं एमपी करंट का डेली वीडियोज़ लेके आती हूँ। और हमारी करंट की वार्षिकी भी तैयार हो रही है, जो आप जल्दी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ये सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।